दोस्तों 9 जून 2022 को एक लड़के का टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल के वैकेंसी का रिजल्ट आता है। और जैसे ही इस लड़के का रिजल्ट आता है तो जब लड़का अपनी वैकेंसी के रिजल्ट चेक करता है तो इसका सिलेक्शन हो जाता है। और जैसे ही इसका सिलेक्शन हो जाता है तो इसकी खुशखबरी आसपास और गांव में फैल जाती है। और जैसी इसकी खुशखबरी आसपास गांव में फैल जाती है तो गांव के बुजुर्ग और परिवार वाले इसको आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। जैसे ही परिवार वाले और गांव वाले आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं, तभी इसके पिता के एक मित्र होते हैं, वह कहते हैं कि मित्र जो है, मैं आपसे एक बात कहूँ ना मत कहिएगा। तो जो लड़के के पिता होते हैं वह कहते हैं कहिए क्या बात है। तो कहते हैं मैं आपके लड़के से अपने लड़की की हाथ मांग रहा हूँ, ना मत कहिएगा। इसके बाद जो लड़की के पिता होते हैं वह कहते हैं पहले लड़के का ट्रेनिंग तो पूरा हो जाने दो, इसके बाद फिर जो है हम शादी की बात करते हैं। इसके बाद जो लड़का होता है वह जो है अपने घर से जो है गोंडा जिले के लिए सीधे जो है ट्रेनिंग लेने के लिए गोंडा पहुंच जाता है। इसके बाद जैसे ही लड़का जो है गोंडा जिला पहुंचता है, पहुंचने के बाद उस 6 महीने तक ट्रेनिंग चलती है। 6 महीने ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो लड़का होता है वह जो है एक हाई स्कूल और इंटर कॉलेज का वह प्रिंसिपल बन जाता है। अब जैसे ही वह इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाता है तो जो उसका रुतबा होता है काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी उससे जो है काफ़ी समाज में मान सम्मान और इज्जत मिलने लगती है। अब जैसे ही जो लड़का होता है वो ट्रेनिंग पूरा करके एक बार फिर वह अपने घर आता है, तो घर आने के बाद जो है काफ़ी जो है उसके घर में खुशी की माहौल रहता है। और एक दिन लड़का घर आता है, दूसरे के दिन फिर वह जो है गोंडा जिला अपने जो है सरकारी स्कूल में वह चला जाता है। इसके बाद जैसे ही वो अपने स्कूल में कार्यरत होता है, अपने कार्य को पूरा कर रहा होता है, तभी लड़के के पिता जो है लड़के से बात करते हैं और कहते हैं जो है बेटा जो है आपके लिए एक रिश्ता आया है। और यह जो रिश्ता आया हुआ है ये हमारे बचपन के मित्र हैं, इन्हीं की लड़की है और इन्हीं के साथ आपका रिश्ता जो है तय करने के लिए यह कह रहे हैं। शुरू-शुरू में जो लड़का होता है काफ़ी मशक्कत कर रहा था, काफ़ी जो है नहीं ना शब्द का प्रयोग कर रहा था, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद जो लड़का होता है वह जो शादी करने के लिए वह हाँ कर देता है। अब जैसे ही लड़का हाँ कर देता है तो शुरू-शुरू में वह लड़का जो होता है हाँ कर देता है। हाँ करने के बाद जो लड़का होता है गोंडा जिला से सीधे अपने घर आ जाता है। और घर आने के बाद जो लड़का होता है, लड़का लड़की को देखते हैं, लड़की लड़का को देखते हैं। इसके बाद जो रिश्ता होता है वह तय हो जाता है। और तय हो जाने के बाद जो शादी थी वो शादी की तैयारियां बहुत ज़ोरों-शोरों के साथ वह आगे बढ़ रही होती हैं। लेकिन तभी जो है एक जो है प्रिंसिपल की जो पोस्ट होती है वह वायरल हो रही थी। जो पोस्ट वायरल हो रहा था वह गलत कार्यों के लिए हो रहा था, न कि अच्छे कार्यों के लिए हो रहा था। इस प्रिंसिपल पर इस इस प्रिंसिपल पर एक केस दर्ज होता है, या केस यह दर्ज होता है कि ये जो प्रिंसिपल है एक लड़की के साथ ये बलात्कार किया हुआ है और बलात्कार के साथ-साथ इस लड़की को प्रेग्नेंट किया है, शोषण किया है। अब जैसी ये खबर लड़की के पिता को मालूम होता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है हरियाणा से। बात कर रहा हूँ हरियाणा का एक ज़िला लगता है रेवाड़ी, और रेवाड़ी ज़िले का एक गांव लगता है सैदपुर। और दोस्तों सैदपुर में एक जो है गरीब किसान रहते थे। उस गरीब किसान का नाम था गंगाराम। और जो गंगाराम होते हैं उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन पहली पत्नी की एक बेटी होती है जिसकी उम्र जो है 14 वर्ष थी, जो कक्षा 8 में पढ़ रही होती है। लेकिन जो पहली पत्नी की जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जो गंगाराम होते हैं वह दूसरी शादी करते हैं। अब जैसे ही गंगाराम दूसरी शादी करते हैं तो दूसरी शादी करने के बाद इन्हें कुछ महीने बाद एक लड़का और एक लड़की पैदा होता है। अब इसके बाद जो दूसरी पत्नी जो होती है वह कहती है इसके पहले हम लोग 3 थे, लेकिन 3 से अब 5 हो गए हैं। इसलिए हम दोनों को, सभी लोगों को यहाँ से, गाँव से बाहर चलना चाहिए। और बाहर चलने के बाद हम लोगों को किसी आमदनी और किसी जो है अपनी आय के साधन पर हमें सोच विचार करना चाहिए। जो गंगाराम होते हैं वो अपनी पत्नी की कहा मानते हैं, और कहा मानने के बाद वह जो है सीधा हरियाणा से यूपी के सीधा गोंडा जिले में वह पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ सोचने वाली थोड़ी सी बात ये हो जाती है, जो गंगाराम होते हैं, जो उनकी पहली बेटी होती है वह हरियाणा के गांव में ही रहती है, क्योंकि हरियाणा के गांव में गंगाराम के माता और पिताजी रहते हैं, उनकी देखभाल करती है, उनकी जो है सेवा करती है। अब जैसे ही ये लोग हरियाणा से सीधा गोंडा जिला में पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद ये लोग किसी तरह से एक रूम लेते हैं, और रूम लेने के बाद दूसरे दिन से किसी जो है एक काम पर ये लोग फोकस करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही इन्हें
अब जैसे ही दूसरे काम पर फ़ोकस करना शुरू कर देते हैं, शुरू-शुरू में तो इन लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद इन लोगों को जो है काफ़ी अच्छा पैसा अर्न होने लगता है। अब जैसे ही इन लोगों को काफ़ी अच्छा पैसा अर्न होने लगता है, तो इन लोगों को आस-पास में काफ़ी जो है इनकी इज़्ज़त बन जाती है और काफ़ी आस-पास के कुछ दूर-दराज़ के लोग इन्हें जानने-पहचानने लगते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरी पत्नी होती है, अपने पति से कहती है, गंगाराम से कहती है कि हमारी जो पहली जो बेटी है, उसको जो है गाँव से सीधा अपने पास ही बुला लें, क्योंकि आजकल का जो युग-ज़माना है काफ़ी ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन जो है इसकी जो ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन तभी जो है कुछ महीनों बाद, कुछ महीने पहले, लेकिन तभी कुछ महीने पहले जो गंगाराम के जो माता-पिता थे, उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि जो बेटी है, उसका कक्षा 8 में जो रिज़ल्ट है, काफ़ी अच्छा नहीं आया है। जिससे इतना वाक़ सुनने के बाद जो गंगाराम थे, काफ़ी वह अपनी बेटी से काफ़ी नाखुश रहते थे। लेकिन तभी जब इनकी पहली पत्नी जो दूसरी पत्नी लेकिन तभी जो इनकी दूसरी पत्नी होती है, वह कहती है कि बेटी को यहाँ बुला लिया जाए, तो उसकी बात मान जाते हैं और बेटी को सीधा हरियाणा से गोंडा जिले के लिए वह बुला लेते हैं। और वहाँ से बुलाने के बाद जो बेटी होती है, उसकी जो नाम होता है, कक्षा 9 में एक सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करा देते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात ये हो जाती है, जो बेटी होती है वह खाना-पीना बनाती है, खाना-पीना बनाने के साथ-साथ अपने परिवार की, अपने माता-पिता की वह भरपूर ध्यान देती थी। और सुबह का खाना-पीना बनाकर वह बेटी जो होती थी, वह स्कूल चली जाती थी। स्कूल से आने के बाद वह अपना होमवर्क पूरा करती थी। होमवर्क पूरा करने के बाद जो घर का सारा काम-काज होता था, वह बेटी ही देखती थी और बहुत अच्छे ढंग से देखती थी। और इसके चंचल स्वभाव और काफ़ी इसके अच्छे व्यवहार से जो इसकी दूसरी माता थी और जो उसके पिताजी थे, काफ़ी इससे खुश रहते थे, काफ़ी जो है इससे चंचल रहते थे। और जो इसके दूसरे जो दोनों बेटे थे, वो दोनों बेटे काफ़ी छोटे थे, अभी काफ़ी बड़े नहीं थे, इसलिए वो दोनों ब जो बेटे होते थे, अपने माँ के साथ ही रहा करते थे। इसके बाद जो इसके पिताजी होते थे, वह सुबह अपना काम करने के लिए निकल जाते थे और इसकी जो माँ होती थी, वह घर पर ही रहा करती थी। क्योंकि जो बेटा था, दोनों जो बेटा और बेटी थे, वो काफ़ी छोटे थे, इसलिए इनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन तभी जो बेटी होती है, कक्षा 9 की पढ़ाई कर रही होती है और कक्षा 9 की पढ़ाई करने के बाद वो जब उसका रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट में काफ़ी वह जो इसका रिज़ल्ट होता है, वो काफ़ी अच्छा नहीं होता है। जैसे ही इतना वाक़ इसके पिताजी को और इसकी माताजी को मालूम होता है, तो बेटी को बहुत डाँटते हैं, बहुत फटकारते हैं और काफ़ी जो है उसे प्रताड़ित करते हैं। प्रताड़ित में ये करते हैं, कहते हैं कि हम लोग इतना मेहनत से कमा रहे हैं, काफ़ी अच्छे ढंग से आपको हर चीज़ दे रहे हैं, हर दुःख-सुख को आपको अनुभव कर रहे हैं और आपका जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा नहीं आ रहा है। अगर हाई स्कूल में तुम फ़ेल हो जाओगी, तुम्हारे ऊपर डंडा बरसेगा और तुम्हें सदा-सदा के लिए यहाँ से हम सीधा गाँव के लिए हम भेज देंगे। अब जो बेटी होती है काफ़ी डर जाती है, काफ़ी सहम जाती है और उसके ऊपर कुछ शारीरिक प्रताड़ना कुछ झेलना पड़ जाता है। अब जो बेटी है वह सुबह उठती है, खाना-पीना बनाती है, खाना-पीना बनाने के बाद जो बेटी होती है स्कूल चली जाती है। अब जो बेटी होती है कक्षा 8 से सीधा 10 में पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद जो बेटी होती है मन लगाकर पढ़ाई किया करती है। लेकिन दोस्तों जो स्कूल होता है वह सरकारी स्कूल था। सरकारी स्कूल का जो टीचर था, जो प्रिंसिपल था काफ़ी जो है लड़कियों को प्रति लेकर वह काफ़ी उसका जो निगाह था काफ़ी गंदे विचार में उसका था। गंदा विचार ये था कि जो लड़कियाँ थीं उसको ऊपर वह गंदी-गंदी निगाहें रखता था और गंदी-गंदी कुछ हरकतें जो है किया करता था। लेकिन तभी जो है उसके क्लास में जो लड़की पढ़ रही होती तभी उसके क्लास में जो है एक बार प्रिंसिपल किसी जो है क्लास रूम को चेक करने के लिए आते हैं। जैसे ही क्लास रूम को चेक करने के लिए आते हैं तो इस लड़की की निगाह पर उस टीचर का जो है उस प्रिंसिपल का निगाह उस पर पहुँच जाता है। अब जैसे ही जो इस लड़की की निगाह पर प्रिंसिपल का नज़र पहुँच जाता है, तो पहुँचने के बाद उसके मन में गंदे-गंदे विचार आने लगते हैं। अब जैसे ही प्रिंसिपल के मन में गंदे-गंदे विचार आने लगते हैं, उस गंदे-गंदे विचार को पूरा करने के लिए वह जो है सारी हदों को पार करने की कोशिश करता है। क्योंकि वह जो प्रिंसिपल होता है वह जान रहा था इस लड़की की कक्षा 9 में जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छे नहीं आए हुए हैं और घर वाले भी स्कूल में आकर जो है इसके खिलाफ जो है कुछ शिकायत भी किए थे और वह हर चीज़ से वह जान रहे होते हैं। लेकिन तभी जो है स्कूल में कुछ टीचर नहीं होते हैं, वो अपने केबिन में बुलाता है और केबिन में बुलाने के बाद उस लड़की को सारी बात बताता है और साथ में वह कहता है कि हमारे साथ तुम एक रात बिताओ, मैं आपको प्रैक्टिकल में सभी विषयों में आपको अच्छे नंबर दूँगा और साथ ही साथ मैं आपकी जो सारी सुविधाओं को पूरा करूँगा।
इसके बाद जो लड़की होती है शुरू-शुरू में वह ना कह रही होती है, काफ़ी जो है प्रिंसिपल से कह रही होती है, आप प्रिंसिपल हैं, आप किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, आपको कुछ अपनी बातों पर इल्ज़ाम लगाना चाहिए। लेकिन जो लड़की होती है काफ़ी जो है उससे चढ़ा-बढ़ाकर काफ़ी बातों में बहला-फुसला कर वह अपने बस में कर लेता है। और बस में कर लेने के बाद जो है एक यहाँ से दूर एक होटल में लड़की को ले जाने के बाद उसके साथ गलत गलत उसके साथ गलत जो है उसके साथ शोषण करता है, दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने के साथ-साथ उसको प्रेग्नेंट कर देता है। अब जैसे ही इतना वाक अब उसको प्रेग्नेंट कर देता है। जैसे ही वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो शुरू-शुरू में जो लड़की होती है अपने परिवार वालों को कुछ बताने के लायक में नहीं होती है। क्योंकि वह उसे मालूम था कि अगर मैं बताऊँगी तो हमारा जो नाम है वह हमारे परिवार वाले हमारे स्कूल से नाम कटवा देंगे और मुझे गाँव भेज देंगे। जब ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो है अपने पेट को काफ़ी अच्छे तरीके से ढक कर जाती थी। और तभी दूसरे दिन ये लड़की जो होती है स्कूल जाती है, स्कूल से जाने के बाद वह सीधा घर आती है। जैसे ही वह घर आती है, घर आने के बाद जब इसे उल्टी होता है, तो ये उल्टी होता है काफ़ी इसके पेट में दर्द होता है, तो जो इसकी जो माताजी होती हैं वह जो है इसको सीधा यहाँ से अपने घर से सीधा हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। और जैसे ही हॉस्पिटल लेकर जाती हैं तो जो डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं आपकी लड़की पिछले 2 महीने से वह प्रेग्नेंट है। जैसे ही इतना वाक़ सुनने के बाद जो उसकी माता होती हैं, जो पिताजी होते हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती हैं। इसके बाद बेटी से जो है सभी समस्याओं को पूछने का वह प्रयास करते हैं। जो बेटी होती है वह सारी समस्याओं को बताती है। अब जैसी सारी समस्याओं को बताती है, आस-पास के कुछ लोग जो होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं और बेटी की वीडियो बनाकर जो है ब्लर कर और जो प्रिंसिपल होता है उसकी नाम लिखकर वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। अब जैसे ही ये वीडियो पोस्ट होता है, जो प्रिंसिपल होता है, काफ़ी जो उसकी बदनामी होती है, साथ में जो है जो उसके माता-पिता होते हैं, अपनी नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद वहाँ पर इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं। शिकायत दर्ज करने के बाद जो प्रिंसिपल होता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे किसी अपराधों को ठेस नहीं पहुँचाना है, किसी को आहत नहीं पहुँचाना है, बल्कि आप लोगों को समाज में हो रहे अपराधों को आपके प्रति जागरूक करना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके घर में बहन-बेटियाँ हैं तो उन्हें इस तरह प्रताड़ित ना किया जाए, उन्हें पढ़ाई-लिखाई लेकर उन्हें आश्वासन दिया जाए और उन्हें जो है यह कहा जाए कि आप लोग समाज में एक अच्छी आने वाले कल का भविष्य हैं, इसलिए जो है उनके बच्चों के साथ कभी जो ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी घटनाएँ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।